नफरत ही नफरत बढ़ी है, विकास हुआ ही नहीं। इस भाजपा सरकार ने यहाँ जो राशन बट रहा है, गैस सिलेंडर बट रहे हैं, हर चीज बट रही है, यहाँ सभी फायदे की है। गुंडागर्दी बिल्कुल भाजपा ने खत्म कर दी है और खत्म रहेगी। हमारे लोनी क्षेत्र में वोट चल रही है जातिवाद के नाम पर। हम हैं मुसलमान और हम अपने सब भैया से कहना चाहेंगे वोट दो अपने को, अपने की हमारी वोट इतनी वोट हैंगी। बन गई सरकार भाई, सब जगह सब अपने अपने जात भाई थोड़ी सी हमारे सुन लो। हमारा जो मदन भैया है वो 50,000 वोटों से जीत रहा है। कल ही नतीजे, कल के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि 50,000 वोटों से हमारा मदन भैया निकल रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। पहले चरण के चुनाव में बस कुछ ही घंटे बच गए और जिसके बाद जो है पहले चरण के मतदाता में बहुत जोश देखा जा रहा है। और पहले चरण के चुनाव में गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। 72,000 वोट उनको पिछली बार मिले थे, 1,13,000 वोट मिले थे। तो इस मर्तबा जो है इस बार बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यामीन मलिक को उतारा है, भारतीय जनता पार्टी ने नंद किशोर गुर्जर को उतारा है, आरएलडी ने मदन भैया को उतारा है और बीएसपी ने हाजी अकील चौधरी को उतारा है। अब आपको 2017 में अगर आप वापस जाएंगे तो कुछ आपको मदन भैया को 42,000 वोट पड़े थे, बीएसपी को के जाकिर अली को लगभग 70,000 वोट पड़े थे, राशिद मलिक को 42,000 वोट पड़े थे। तो ये इस तरह से अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो वोट शेयर मतलब टूटने के कारण यहाँ पर बीजेपी जीत गई थी। तो अभी इस बार की कौन जीत रहा है और कितना इस बार महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज, रंजीत धामा जी जो कल तक बीजेपी में थी और बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगी थी, कुछ ही दिनों पहले वो वापस आई है और अब जो है निर्दलीय जो है प्रेशर कुकर से चुनाव लड़ रही है। तो माना ये जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि उन पर भी वोट पड़ सकते हैं कुछ। तो सर पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हसन, नॉमिनेट पूर्व सभासद हूँ। अच्छा, पूर्व पार्षद हूँ। तो इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव है और आपका पहले चरण है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और माना जाता है कि जाटों का एक असर रहता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और कौन प्रत्याशी होगा, किस तरह से देख रहे हैं? जी, आज जो चुनाव है वो चुनाव विकास के मुद्दे पे है, ना कि जातिवाद पे है, ना कि पार्टीवाद पे है। मैं पिछली बार नॉमिनेट सभासद समाजवादी पार्टी से हुआ, लेकिन आज रंजीता धामा को सपोर्ट कर रहा हूँ। किस लिए? विकास के लिए। कई विधायक दौड़ में हैं, लगभग तकरीबन 10 विधायक हैं। इन 10 विधायकों में अगर कोई विकास करने वाला आदमी है तो सिर्फ और सिर्फ रंजीता धामा है। जो आरएलडी के कैसे कह सकते हैं, जो व्यक्ति कल तक महिला बीजेपी में रही हो आज वो फिर से आ गई बीजेपी के खिलाफ, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मतलब आपको वो कहते हैं ना कि किसी को अगर सेवैया नहीं मिली तो उसने कह दिया कि सेवैया खराब है। तो ये तो वही वाली बात हो। जी, 5 साल इनके हस्बैंड रहे मनोज धामा और 4 साल से ये विधायक हैं। भाजपा से विधायक हुए, पहली बार सपा से भी लड़े थे, 28,000 वोट लेके, दूसरी बार लड़े भाजपा से जीते। जी सुनो 4 साल के अंदर एक भी कोई विवाद हिंदू मुस्लिम या कोई किसी के आपसी मतभेद अगर ये चेयरमैन गया हो कहीं, इसका कोई आदमी गया हो तो हमें बताओ। तो 4 साल सभा से सरकार किसकी बना रहे? मान लीजिए रंजीता धामा को वोट कर दिया, सरकार किसकी बनाइएगा? सरकार उत्तर प्रदेश चुनेगी। हम अपने यहाँ विधायक और मंत्री चुनेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट है, आजाद है। अगर आजाद कैंडिडेट यहाँ से बीजेपी में जा सकती है, आजाद कैंडिडेट जीतेगा तो बीजेपी बनेगी तो बीजेपी में जाएगा, सपा बनेगी सपा में जाएगा, कांग्रेस बनेगी कांग्रेस में जाएगा और बसपा की बनेगी तो बसपा में। जो लोग वोटर डरते हैं कि हमने तो बसपा को वोट देनी है, बसपा को मुख्यमंत्री चाहते हैं, जब तो बसपा को वोट दे रहे हैं, वो भी आजाद है, इसको वोट दे सकते हैं। जो इसके ये अगर जीतती है और सरकार बसपा की बनी तो बसपा में जाएगी। जो लोग सपा को वोट देना चाहते हैं वो डरते हैं कि हमने सपा को नहीं दी और सपा हार जाएगी यहाँ से, तो अगर इसको वोट देते हैं सपा की सरकार बनती, सपा में जाएगी। जो लोग कांग्रेस में देना चाहते हैं, जी आप एक ऐसे गाड़ी में चल रहे हैं जिसका कोई ड्राइवर ही नहीं। जी नहीं, ड्राइवर है हमारा, रंजीता धामा ड्राइवर है। ड्राइवर है क्यों नहीं? ड्राइवर है क्यों नहीं? ड्राइवर इलाके का, लोनी विधानसभा का ड्राइवर ढूंढ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तर प्रदेश में 403 सीट हैं और 403 सीट पे अपने कप्तान, किसको कप्तान मानेंगे आप? अगर मान लीजिए बसपा की मायावती जी है, बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव सपा के, आरएलडी के जयंत चौधरी, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब है, तो बहुत सारे कैप्टन है ना अपने अपने टीम। सब अपने अपने कैप्टन हैं। जो कैप्टन अपने घर को नहीं रोक सकता, अपर्णा यादव जी भाजपा में चली गई, जो कैप्टन अपने घर को नहीं रोक सकता वो समाज को कहाँ रोकेगा?
किस कैप्टन की जिम्मेदारी लेंगे? किस कैप्टन को अपना ड्राइवर बनाएंगे हम? कैप्टन कोई नहीं है, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। सरकार चुनाव के बाद बनेगी और खिचड़ी सरकार बनेगी। नफरत कितना बढ़ा है उत्तर प्रदेश में 2017 से 22 के बीच? नफरत ही नफरत बढ़ी है, विकास हुआ ही नहीं। इस भाजपा सरकार ने अगर यहाँ कुछ बढ़ाया है तो भूखमरी, भिखारी और नफरत, ये 3 चीज की उपलब्धि है भाजपा सरकार की। क्या नाम है आपका? मेरा चौधरी खलील नंबरदार नाम है। खलील साहब, तो आप किसको समर्थन कर रहे हैं? समर्थन की बात तो बाद में है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये मुसलमान जो हैं ये बना रखे मंदारी किसको? मुसलमानों को। अच्छा। ये जो इसलिए मंदारी बनने हैं कि ये जो लोनी में इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रत्याशी सारे मजबूत प्रत्याशी है। और देखो मैं हूँ एक बीजेपी में अच्छा नंद किशोर के साथ, अच्छा यहाँ से सीट निकल लिया हाजी आकिल की बसपा की। अच्छा, बीजेपी में हो कि आप बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे, यहाँ की जो लहर चल रही है मैं ये नहीं कर रहा, ना ही हम कोई जातिवाद कर रहे। देखो अगर इस लोनी क्षेत्र में किसी को पैसे दे देते हैं दलालों को तो 1 नंबर पर पहुंचा देते हैं, किसी को पैसे नहीं मिलते हैं तो वो 3रे नंबर पर पहुंचा देता है। तो इसमें प्रजा का जो है इसमें मालूम का पता नहीं चल रहा हमें। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री के रूप में मेरी बात सुनिए आप, अभी अभी जाकिर भाई ने कहा कि यहाँ जो है भुखमरी फैला रखी है, यहाँ जो राशन बट रहा है, गैस सिलेंडर बट रहे हैं, हर चीज बट रही है, यहाँ सभी फायदे की है। गुंडागर्दी बिल्कुल भाजपा ने खत्म कर दी है और खत्म रहेगी। और ये बाबा जो हैं योगी आदित्यनाथ जो हैं अच्छे हैं, नंद किशोर भी ठीक है, अपनी जगह सारे ठीक है, मैं किसी का ये विरोध नहीं करता। मेरी प्रजा आपस में प्यार करती है, प्यार रहना चाहिए। आपने कहा कि बाबा ने गुंडागर्दी खत्म कर दी। जी हाँ। अच्छा, तो गुंडागर्दी खत्म कर दी तो लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चली वो कौन गुंडे थे? और हाथरस में जिस बेटी के साथ रेप हुआ वो कौन गुंडे हैं? उन्नाव में जिस बेटी के साथ हुआ वो कौन गुंडे? देखो सुनिए, अब यहाँ लोनी में इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रत्याशी, आप सुनिए ना बात। आप लोनी में प्रत्याशी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे कभी कोई किसी का आदमी बनाता, कभी किसी का बना देता, धरना देके बैठ जाते हैं लोग बाग। ये एक चाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बहकाई में ना आए। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है, मैंने बोला हुआ है। ये क्या बाबा करता है आगे? तो फिर ये दावा जो करना है कि हमने प्रदेश को गुंडा मुक्त कर दिया, तो ये दावा तो खोखला। देखो इतना बड़ा प्रदेश है, कार्यकर्ता जो करते हैं ये आपस में इसमें होता है, समझाने का काम भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने क्षेत्र में करा देते हैं, उसे बाबा ने हटा दिया है। और यहाँ पे जो है हमारी टक्कर जो है हाजी आकिल से है। अजय मिश्रा टेनी बीजेपी का जो गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने ये पूरा षड्यंत्र रचा। उसने कहा क्यों नहीं मना कर दिया? नहीं जरा वो तो भेजा है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो अपराधी है, देखो सुनो, गृह मंत्री का लड़का है, उसे सजा मिल रही है। अगर गलती करी, अगर मैं भी गलती करूंगा, कोई भी गलती करेगा, सजा मिलेगी। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहते हैं जी। आपने विकास दुबे का नाम सुना होगा? जी। उनकी धर्म पत्नी जी मिसेस दुबे जी, तो खुशी दुबे नाम है उनका। तो सवाल यह है कि अजय मिश्रा टेनी के बेटा ने किया तो सिर्फ अजय मिश्रा टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया, अब विकास दुबे ने खराब किया तो उसकी बीवी का क्या गलती रहा कि वो भी सलाखों के पीछे? नहीं, एक बात बताइए, उसमें देख रहे हैं इलेक्शन का दौर है, आप ये बताइए क्या गली गली थोड़ी फिरेंगे? सजा सबको मिलेगी, मैंने आपसे अभी बोला है सजा मिलेगी, इसमें कोई भी हो, चाहे मेरा बेटा हो, किसी का भी बेटा हो। ये है विवाद करने की बात, विवाद जो अपने तरीके का रखिए। और इसमें बाबा की सरकार आए या किसी की भी आए, हमें विकास, हमारी है विकास की लड़ाई, हमें जातिवाद की कोई बात नहीं करते, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री आपके खुद कह रहे हैं कि 20 और 80 की लड़ाई है, मुख्यमंत्री खुद का इतर वाले मित्र की मित्रता ढका जाएगी, 11 मार्च के बाद गर्मी ठंडी कर दी जाएगी, तो मुख्यमंत्री तो खुद हिंदू मुसलमान। देखो ये फेक न्यूज है, ये न्यूज जो है फेक है। अच्छा, योगी जी ने नहीं बोला? नहीं बोला। अगर मैं वीडियो नहीं ये बोला, उन्होंने बोला। अरे सुनो सही, एक मिनट सुनिए आप। वीडियो में आप मुझे दिखाइए, मैं जब मान लूंगा। क्या मान दीजिए? नहीं, आप जो कह रहे हैं ना वीडियो मुख्यमंत्री ने खुद बोला, आप मुझे दिखाइए वीडियो। क्या देखें वीडियो? नहीं, आप बोल रहे हैं कि गर्मी खत्म कर दूंगा। हाँ मुझे दिखाइए, हो सकता है मैंने नहीं देखा। हाँ मैंने फिर से सुना दे सर। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है, ये सब शांत हो जाएगी। नहीं, इन्होंने जो बोला है, इन्होंने जैसे अपने क्षेत्र का ये बनाया है, इसे क्या पता सुधारने के लिए और इसे प्लेस बनाना सोचते हो। गर्मी अपने तरीके से कहा, उन्होंने कौन सा मकसद था इनका कहने का?
क्या पता उन्होंने कहा कि कैराना में मुजफ्फरनगर में जो गर्मी दो लौंडों को दिख रही है वो 11 मार्च के बाद इनको शिमला बना देंगे। तो इस पर जो है जयंत चौधरी ने ये कहा कि इनकी आप हमें वोट दीजिए, इनकी चर्बी निकाल देंगे। जैन चौधरी जो एक सीट के ऊपर कूदते हैं उन्हें कौन पूछता है? आप 1 मिनट सुनिए। इन्होंने कहा 11 तारीख के बाद देखेंगे। क्या पता इसमें चुनाव में मुद्दे उठते, हर आदमी कोई कमी नहीं करता बोलने में। कह रहे थे ना कि उन्होंने नहीं कहा। मैंने नहीं सुना। अब देखो हमारी लोनी सीट जो है हमारी जो है हाजी आकिल से टक्कर है। ठीक है जी, आप उनको जिता रहे। हम नंदू की बात कर रहे हैं। अच्छा, नंद किशोर गुर्जर की बात कर रहे हैं। हाजी आकिल से हमारी दोनों की टक्कर है। RLD की कोई इसमें आगे तक वो नहीं, खेल नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि RLD को खेलनी है, तो फिर इंडिपेंडेंट विद्यार्थी मतलब के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का क्या सिचुएशन हो सकता है? लड़ाई में नहीं इनके हिसाब से। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है कल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रंजीता दामा की एक रैली निकली। काफी चैनलों ने दिखाया और लोगों ने देखा भी उसको कि भाजपा के कुछ गुंडे एकदम उनकी गाड़ी के आगे झंडा लेके कूद गए और उनके साथ गलत व्यवहार करा, अश्लील हरकतें करी और उनके मुंह पे पर्चे मारे गए। कितने मारे मुसलमान रंजीता दामा जी तो गुंडा मुक्त कहाँ है? ये कौन गुंडे थे जो दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन नहीं समझते? भैया मेरा नाम है अमन। हमारा कहने का मतलब है हमारे लोनी क्षेत्र में वोट चल रही है जातिवाद के नाम पर। हम हैं मुसलमान और हम अपने सब बयान से कहना चाहेंगे वोट दो अपने को। अपने की हमारी वोट इतनी वोट हैंगी। बन गई सरकार भाई, सब जगह सब अपने अपने जात भाई थोड़ी सी हमारे सुन लो। जात पात की चुनाव चल रहा है मेरे भाई। नंद किशोर देख लो, अली और बाहुबली कोई नहीं रहेगा। फिर यहाँ रहे कौन? कोई बाहुबली भी है, अली भी है, सब खत्म करवाएगा वो। तो हम भी अली हैं और बाहुबली बहुत बड़े बड़े नेता हैंगे, सब खत्म करवा देगा वो। क्या लग रहा है भाई हमारा कहने का मतलब यूं है कि हमारा जितना मोमडन समाज है वे सब अपने वोट दें और हमारे हाथी वाले भाई को विजय बनाएं। अच्छा, तो आपको हिंदुओं का ही वोट नहीं चाहिए? भाई वोट सबकी चाहिए पर उन्होंने खेल कर रखा ना यूं कि हमें हिंदुओं की वोट चाहिए पर हमें सबकी वोट चाहिए मेरे भाई। आपने कहा कि मुसलमानों का वोट चाहिए। हमारा बहुत वोट है मेरे भाई पर हमें सबकी वोट चाहिए। हमें ये ना कि ना हमें हिंदुओं की वोट चाहिए, ना हमें बाहुबली की वोट चाहिए, ना हमें अली की वोट, हमें सबकी वोट चाहिए मेरे भाई। ये सबको पता कि एक वोट से किसी की जीत नहीं होती, सबकी वोट से जीत होती है मेरे भाई। विकास का चुनाव होगा, पब्लिक बहुत समझदार है, विकास को वोट करेगी और सब समुदाय का वोट चाहिए, समाज का वोट चाहिए और अपना प्रतिनिधि समाज अच्छी तरह चुनना जानता है। जी एक सवाल यह है कि मैंने संकल्प पत्र बीजेपी का पढ़ा, तो अभी एक सवाल उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि साल में 2 फ्री सिलेंडर देंगे, भाजपा ने कहा कि होली और दिवाली पर देंगे। तो भाजपा ने ये क्यों नहीं कहा कि ईद और बकरीद पर भी देंगे, होली और दिवाली पर देंगे? और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 25 करोड़ जनता का ख्याल लग रहे हैं। तो 25 करोड़ जनता में से मुझे लगता है कि 4 करोड़ मुसलमानों का ख्याल नहीं, क्योंकि होली दिवाली पर सिलेंडर उनको दी जाएगी, ईद और दिवाली पर, ईद पे नहीं दी जाएगी। देखिए इसमें मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के बाद करा जाएगा, सबको मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप भी एक ऐसे टीम में चल रहे जिसके कैप्टन को पता नहीं कि बताइए कैप्टन, सुनो मेरी बात सुनिए। अभी इन्होंने कहा रंजीता दामा जीत रही है, वो बीजेपी की नहीं है क्या? अब उसके कैसे ये सपोर्ट कर रहे हैं? ये दोनों तरफा की बात कर रहे हैं। जाकिर भाई जो हैं दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। रंजीत सुनो अमित शाह जी ने कही है देखो भूले बिछड़े हैं, अपनों को मना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी सिर्फ विकास की लड़ाई है। हम हाजी आकिल से हमारी टक्कर है, ठीक है, वो दोनों जीत रहे, मतलब जो है हाजी आकिल की सीट आगे चल रही है, उसके माध्यम से हमें मेहनत कर रही है। हमें देखना है, हमें कोई सी भी बात हो जाए, हाजी आकिल का मैं भतीजा हूँ और मैं बीजेपी में हूँ। और इसके दौरान सुन समाजवादी पार्टी ने कहा कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, तो यानी कि ये हुआ कि आप अपने भतीजे को शामिल सपोर्ट कर रहे हैं और चूंकि आप बीजेपी में, भतीजा आपके बीएसपी में है। आप मेरी बात सुनिए, हमारी है विकास की लड़ाई। हाजी आकिल है वो भी अपनी जगह है, नंद किशोर गुर्जर है वो अपनी तरफ है, ठीक है। वो देखो किस्मत का ताज किस दो थाली में 2 सोना नहीं हम नहीं पकड़ेंगे। इन्होंने बोला कि बीजेपी में हाजी आकिल चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो खुशी होनी चाहिए ना, चला जाए तो अच्छी बात है। नहीं हमारी, हाँ ठीक है, पर वो जानेगा नहीं। मेरा नाम मुस्तफ़ा खान है, मैं समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनकी तरफ से मैं हूँ। अच्छा, तो हमारा जो मदन भैया है वो 50,000 वोटों से जीत रहा है। कल ही नतीजे, कल के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि 50,000 वोटों से हमारा मदन भैया निकल रहा है।
इससे कम जीत नहीं होगी। बसपा लड़ाई में है। कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी की कोई भी लड़ाई नहीं है। बसपा, भाजपा, कांग्रेस कोई हमारे सामने नहीं टिकेगा। आने वाले जो 11-10 तारीख को चुनाव खुलेंगे उसमें हमारी ये जीत होगी कि 50,000 से हमारी जीत मिलेगी उसको। ये एक सवाल ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है, मुसलमानों का बहुल्य इलाका है, तो किस तरह से संभव है कि वोट कटने की वजह से हो सकता है कि फिर बीजेपी जीत जाए? जो भाजपा है, भाजपा ने पहले ही पूरे देश का नाश कर दिया। भाजपा ने पहले ही पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। पूरे देश को, भारत देश को कम से कम 20 साल पीछे भाजपा पहुंचाने वाली है। जितने दंगे भाजपा ने कराए, जितने मनमुटाव भाजपा ने कराए, जितनी हिंदू मुस्लिम भाजपा ने कराए, किसी ने नहीं कराई। जितने देश के अंदर महंगाई बढ़ी है पिछले 10-5 साल में, जब से भाजपा आई है, जब से आई है, जब से देश के अंदर भाजपा सरकार आई है, पूरे देश का बेड़ा गर्क करके फेंक दिया भाजपा सरकार ने। जितने मजदूर, गरीब तबके के जो भी है, जो भी लोग हैं, उनकी दिहाड़ी खत्म, मजदूरी खत्म, काम खत्म, नौकरियां खत्म, और डंडे बज रहे स्टूडेंट पे, रात दिन पीटा जा रहा है उनको। सब भाजपा ने सब मटिया मेल कर दिया। जो आदमी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मानसिकता भी भाजपा जैसी है, जो कि वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। जो लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी गलत मानसिकता वाले लोग सपोर्ट करते हैं, और कोई नहीं करेगा। बीजेपी कह रही है कि हम लड़ाई में है, सपा आरएलडी गठबंधन कह रही है कि हम सरकार बना रहे, तो आप आरएलडी के साथ सपा की वजह से है या सब आरएलडी के साथ मदन जी के वजह से? हम आरएलडी के साथ समाजवादी की तरफ से है, क्योंकि मैं पिछले विधानसभा सचिव हूँ समाजवादी पार्टी से, लोनी विधानसभा सचिव हूँ, और समाजवादी पार्टी पिछले लगातार जब से शुरू से ही काम करती आ रही है। इस बार हमारा जयंत चौधरी के साथ गठबंधन है। जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर एक यहाँ पर मदन भैया को टिकट दिया है, जो लोनी 53 विधानसभा से है। इसी वजह से हम जो आरएलडी में है, आरएलडी का मदन भैया है, हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बार बदलाव ऐसा होगा कि ये लोग आमने सामने नजर नहीं आएंगे। 50,000 से ऊपर की जीत होगी। लीड ही हमारी 50-60 हजार। कितने सीटों से बना है सरकार हम 350 से ऊपर जाएगी सरकार क्या बना। लग रहा है कौन सरकार बना रहा है? सरकार तो देखिए जी अखिलेश यादव की बनने जा रही है, लेकिन जो हम अपने लोनी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मदन भैया सबसे ऊपर चल रहे हैं। क्यों ऊपर चल रहे हैं? क्योंकि लोगों ने कहा कि वो बहुत विगत 20 वर्ष पहले जो है विधायक रह चुके हैं, कई बार उनको मौका मिला, उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सपा सरकार में भी कुछ नहीं हुआ है। तो लोगों की बात पे आप मत जाइए, आप क्या कहते हैं, निर्माण कराया हुआ उनका देखिए जा करके। जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं यहाँ पर लोनी क्षेत्र में, सब मदन भैया के बनाए हुए हैं जी। अच्छा, तो इस बार कितने वोट से मदन भैया को जीता? अगला बार तो वो मदन भैया 50,000 से अधिक लीड में जा रहे हैं। इस बच्चे को जानकारी कम है जी। ये बच्चा भी नया है। अच्छा। यहाँ जो भी प्राइमरी स्कूल, छोटे स्कूल बने हुए, वो चौधरी जगमाल के जैन है। जगमाल चौधरी जब चेयरमैन थे वो उन्होंने बनाए थे। इनको गलतफहमी कि मदन भैया ने काम किया। जगमाल जी किस पार्टी से थे? चौधरी जगमाल सिंह पार्टी से किससे थे उसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन चेयरमैन चौधरी जगमाल सिंह थे, और उन्हीं की देन है। दूसरी चीज, यहाँ जो रेडी वाले, जो पटरी वाले, जो ऑटो वाले दिल्ली से आने के लिए हम तरसते थे, यहाँ वो तंत्र नहीं चाहिए कि लोगों की फिर 800 रुपए की पर्ची कटे, बाजार वालों को पीटा जाए, सब्जी वालों को पीटा जाए। ये लोग वो तैयार हैं कि अगर मदन भैया आते हैं तो फिर हम हफ्ता वसूली करेंगे, फिर ऑटो वालों को पीटेंगे, 800 रुपए की रसीद काटेंगे, और फिर मारपीट होगी। गुंडा तंत्र नहीं चलेगा। आपके विकास को चुनेंगे, उसको चुनेंगे जिसने लोनी में 55 वार्ड हैं, और 55 वार्डों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम किया। उसका नाम रंजीता धामा है, जिसका निशान कुकर है। और यहाँ हिंदू मुसलमान पे नहीं, एक मिनट, हिंदू मुसलमान पे नहीं, चुनाव विकास पे होगा। और विकास की मूर्ति अगर कोई है तो रंजीता धामा है, दूसरा कोई प्रत्याशी है नहीं। जैसा कि भाई साहब ने बताया, रंजीता धामा विकास की पूंजी है। रंजीता धामा 2013 में जब एक बार दंगा हुआ, यूपी में जो दंगा हुआ था, तो रंजीता धामा के जो पति है मनोज धामा, उन्होंने जो मुस्लिम समाज के ऊपर अपना बयान दिया था, उन्होंने जो सोशल मीडिया पे भेजा था, उसने खुद ये लिख के भेजा था कि इन मुल्ला को काटा जाएगा और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उनका इस तरह का बयान था। तो वो क्या समझ करेंगे, वो तो खुद जहर फैलाने की कोशिश कर दिखाया था। अब इस बयान को निकाल के दिखाए, मैं इंशाल्लाह गठबंधन के साथ हो जाऊंगा। अभी से गठबंधन को कहना शुरू, गठबंधन को वोट दूंगा।
पहले मंत्री ये कह रहे थे कि लगातार जो जिस तरह से चल रहा है, तो इस बार जो है चूंकि भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी है, ये बात को तो सबको मानना पड़ेगा, चाहे किसी कोई भी कैंडिडेट को कोई वोट कर दे, मगर जो लड़ाई वो सपा वर्सेस भाजपा की लड़ाई है पूरे प्रदेश में। तो सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से हिंदू मुसलमान का एक नफरत बोया जा रहा है समाज में, उसको किस तरह से देख रहे हैं और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश या लोनी के जो लोग हैं वो किस तरह से वोट कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव पहले भी रह चुके हैं, इस बार नहीं थे। जब तक सीएम अखिलेश यादव थे उस वक्त कभी भी इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ, ऐसी कोई बयानबाजी नहीं हुई, ना ही ऐसा कोई एकजुट तरह का मामला बना जो आज भाजपा ने बनाया है। भाजपा ने पिछले आने के बाद से उस दिन से आज तक भाजपा ने जो नफरत फैलाने का काम किया है, जो रात दिन उन्होंने हिंदू है तू मुसलमान है, मुसलमानों को हिंदू से डराया गया और हिंदुओं को मुसलमानों से डराया गया, ये सिर्फ भाजपा ने फैलाया। और अभी जब जो इनकी जिसके हमारे भाई जिक्र कर रहे थे रंजीता धामा, ये खुद भाजपा से बिलोंग रखती थी। रंजीता धामा भी भाजपा में थी, लेकिन कुछ दिन पहले इनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो ये टूट के वापस आ गई। अब कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा? 10 दिन बाद ये जीतने के बाद फिर भाजपा में चली जाए। तो इनका तो शौक ही बना हुआ है कि तोड़ना और इस तरह का दल बदलू वाला काम करना और कुछ भी कह देना किसी भी समुदाय के खिलाफ। अब जो इस बार हमारे देश में, हमारी नज़र में उत्तर प्रदेश में जितना भी, जब से हम पैदा हुए जितना भी विकास हुआ है, हमारे सामने इतना विकास जितना अखिलेश ने कराया कभी आज तक किसी ने नहीं कराया। तो इस बार मुख्यमंत्री के रूप में श्री अखिलेश यादव आ रहे हैं और 350 पार करके आएंगे। हिंदुस्तान में विकास, उत्तर प्रदेश में विकास तो अखिलेश सरकार ने करा था, लेकिन अगर विनाश करा था तो वो भी अखिलेश सरकार ने किया था। पिछली बार जो सरकार आई थी वो अखिलेश के नाम पे नहीं आई थी, वो आजम खां के नाम पे आई थी, शिवपाल यादव के नाम पे आई थी, वो मुलायम सिंह के नाम पर आई थी। आप क्यों कर रहे हैं? तो बीजेपी का सुन लो, वो मुल्ला मुलायम सिंह के नाम पे आई थी। मुसलमानों ने अड़कर वोट दी थी कि मुल्ला मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे या आजम खां बनेंगे या शिवपाल बनेंगे। एक भरी हुई थाली खीर की अखिलेश को दे दी गई, ना परिवार संभाल सके ना उत्तर प्रदेश संभाल सके, और यहाँ हिंदू मुसलमान की दीवार ऐसी अखिलेश ने खड़ी करवाई, एक कब्रिस्तान बनवा के लाखों मुसलमान कटवा दिए गए। क्या करें? भाजपा सरकार में जितनी लाशें गिरी है शायद ही किसी सरकार में गिरी हो। नोटबंदी हुई, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में लकड़ियां तो नजर नहीं आ रही थी जितनी लाश नजर आ रही थी। ये सारा काम भाजपा सरकार ने करा है। जो इनकी चेयरमैन थी रंजीता धामा, उसके राज में हुआ है और वो सरकार में थी उस टाइम पे भी हुआ है। लोनी के अंदर भी ये माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया कि लोनी भी आग के ढेर पे खड़ी हो गई थी। उस वक्त रंजीता धामा चेयरमैन थी और भाजपा पार्टी से थी। तो इन लोगों ने, भाजपा वालों से मिलके, भाजपा ने मिलके खुद ऐसा काम करा है पूरे देश के अंदर जो सिर्फ नफरत फैलाई है। आज भी यही काम हो रहा है, बदलाव कर रहे हैं। आज इस बार बदलाव कर रहे हैं पूरा। इस बार तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, किसी घर में है, और मैं सभी जितने भी हमारे दोस्त हैं, साथी है, भाई हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मगर उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो लोनी से लड़ाई से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि लोनी में कई सारे लोग ऐसे भी है जो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ भी जा रहे हो। तो पूरे उत्तर प्रदेश में इतना तो मानना होगा कि समाजवादी पार्टी वर्सेस जो है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चल रही है। सरकार किसकी बनेगी ये तो नहीं पता, मगर जो लड़ाई है वो बहुत कांटे की है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।